4 महारात्रियां हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि। इन 4 महारात्रियों का जागरण, जप और परमात्मा शिव का ध्यान चिंतन 1000 गुना फल देता है। तो ऐसे कैसी सुंदर व्यवस्था है कि पत्रम पुष्पम, और पत्रम पुष्पम भी आपके पास अनुकूलता नहीं तो धोकर भी चढ़ाते हो, तो उस धोके चढ़ाने में भी आपका भाव तो भगवत भाव है। इस भगवत भाव से आपका सत्य का संग होता है और असत आसक्ति और ममता शिथिल पड़ती है। तो संग तो बचपन से ही आपको मिला, बच्चों का संग, विद्यार्थियों का संग, पति पत्नी का संग, सासू ससुरों का संग, सहेली और दोस्तों का संग, और साथियों का, सेठों का, नौकरों का संग, बड़े हो गए तो बेटे बेटियों का संग, नाते पोतियों का संग। लेकिन ये सारे संग मोह माया बढ़ाकर जीव को जन्म मरण में ले आते। उत्तम संग ये है कि जिस संग से सत्य स्वरूप परमात्मा का रंग लगे और आप हर हाल में दुख से पार हो जाएं, चिंता से पार हो जाएं, भय से पार हो जाएं, अज्ञान से पार हो जाएं और जहां जाएं वहां आनंद स्वरूप सुख में जगे। इसका नाम है सत्संग। अगर मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं मिला तो बड़ी हानि हुई, बड़ी बड़ी हानि। जो सत्संग नहीं करेगा वो असत संग करेगा, कुसंग करेगा, व्यर्थ संग करेगा। व्यर्थ संग की असर व्यर्थ। जैसे खरबूजा को देख के रंग बदलता, ऐसे ही संग का रंग लगता है। तो व्यर्थ के संग से व्यर्थ का रंग लगता है, कुसंग से कुसंग रंग लगता है, कुरंग लगता है। हाँ, लोभियों के संग से लोभ का संग रंग लगता है, अहंकारियों के संग से अहंकार का रंग लगता है, चिंतित और फरियादियों के संग से अपनी आदत भी चिंता और फरियाद की हो जाती है। लेकिन सत्संग बताता है कि ये सारे फालतू व्यर्थ संग है। तुम चिंता क्यों करते, तुम दुखी क्यों होते, और तुम आनंद स्वरूप अमर आत्मा हो। धन कम है तभी भी तुम वही के वही है जो धनवान को सुविधा है, तुम वही के वही अमर आत्मा हो सकता है कि धनवान को तनाव हो और तुम तनाव रहित रहो। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों एक हो गए। नींद में जब मिल गए तब भी दोनों एक हो जाते। एक लड़का था, वो महात्मा बन गया, अलख निरंजन। देखा कि सेठ बनने के बाद भी क्या, ऑफिसर बनने के बाद भी क्या, आखिर तो बूढ़े हो गए, मर गए और फरियाद हुआ और रिटायरमेंट मिलेगा। वो जुआन ने दीक्षा ले ली और साधु बन गया। और साधु बन गया तो ऐसे कोई गुरु मिल गए जिसने ध्यान भी सिखा के और आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान का थोड़ा रंग लगा दिया। फिर बोला जाओ बेटा यात्रा करो। तो युवक यात्रा करते करते ऐसी जगह पर वह रात्रि को पहुंचा। कई दिनों के बाद कभी किधर ठहरा। एक राजमहल के सामने मंदिर था और मंदिर के चबूतरे पे युवक ने अपना कंबल बिछाया, थोड़ा ध्यान बीन किया और रात्रि को सो गया। तो जो राजमहल था तो युवराज था, उसने अपने पत्नी को बोला देखो मैं तो राजा बनकर इस पलंग में आराम से सो रहा हूं और मेरे जैसा ही वो जुआन है साधु बेचारा, कितना उसका दुर्भाग्य है, एक कंबल पर लेटा है। मेरे लिए तो फूलों की सजा है और तू मेरे सेवा में है, रानियां दासियां मेरी सेवा में, नौकर चाकर। और वो साधु एक कंबल लेकर लेटा है बेचारा, वो भी जुआन में तो युवराज राजाधिराज और वो बेचारा साधु भिखारी। ऐसा करके अपना अहंकार बढ़ा रहा था, अपनी पत्नी के आगे शेखी बजा रहा था।
रात बीती, सुबह को युवराज घोड़े पर सैर करने गया तो साधु पहले ही उठकर चला गया था नदी किनारे नहाने धोने। तो टोंट मारते हुए राजा ने पूछा, क्यों महाराज, हमारे महल के सामने मंदिर के चबूतरे पे तुम रात को सोए थे ने? बोले हाँ हाँ राजन। बोले महाराज रात कैसी बीती? टोंट मार के पूछता है युवराज। महाराज ने कहा, राजन रात कैसे बीती? कुछ तो तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तो ऐसी मधुर बीती कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बोले हैं? बोले हाँ हाँ राजन, ध्यान से सुनो। गहरी नींद में तो जहां हम पहुंच जाते थे, इंद्रियां मन के परे शांत अवस्था, गहरी नींद जब आई तुम्हारे को, जो गहरी नींद में रात जितनी बीती, गहरी नींद में हम भी वहीं पहुंचे जहां तुम पहुंचे, जहां हम पहुंचे वहीं तुम पहुंचते हो। गहरी नींद में सब एक हो जाते। अब बीच बीच में जगते थे तो तुम जगते थे तो अपनी पत्नी के साथ काम विकार में कमर तोड़ कार्यक्रम करके अपना भविष्य अंधकारमय करते थे। और पराधीन सुख था तुम्हारा, तुम हार्ड मास चाट कर पराधीन सुख में अपने को भागशाली मानने का अहंकार करते थे। और हम स्वाधीन आत्मा के सुख में, परमात्मा सुख में तृप्त रहते थे। उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो युवराज। और मेरे पिता ने मेरे को राज्य देना चाहा। मैंने कहा कि पिताजी मुझे राज्य देकर आप वन में जाएंगे और गुरु के द्वार जाएंगे और आप असली सुख पाएंगे, पहले मेरे को असली सुख का अनुभव करने दो। इसलिए मेरे पिता का राज्य मैंने नहीं लिया और वो अहंकार बढ़ाने वाला संग मैंने नहीं किया। अहंकार को भगवान में मिलाकर भगवान के सुख को जगाने वाला मुझे सत्संग मिल गया। इसलिए मैं तुम्हारे को हिम्मत से कहता हूँ और सच्ची बात कहता हूँ कि कुछ रात तो तुम्हारे जैसी बीती, जैसे गहरी नींद में तुम ऐसे हम। और जब जब जगते थे तो हम तो आनंद, ओम शांति ऐसे करके योग निद्रा में चले जाते थे। और तुम जब करवट लेते थे तो पति पत्नी का आपका श्वासोश्वास और हार्ड मास का विकारी सुख। बोलो इसमें मेरी गलती होती तो तुम बोलो। यही तो होता है, पति पत्नी के सुख में काम विकार है और अंतरात्मा के सुख में राम रस है। बोलो काम रस बढ़ाए के राम रस बढ़ाए? तुम बोल सकते हो? युवराज का सिर झुक गया। बोले मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं। साधु बाबा तुम सत्य कहते हो। मैं तो वो मंत्रियों की खुशामद पे अहंकार के संग में आ गया तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मैं गुरुकुल में सत्संग सुना हूं कि इन चीजों से अपने को भाग्यशाली मानना बेवकूफी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव भजन सुमरण न हुई। विपत्ति का दिन, विपत्ति की घड़ी तो वह है जब भगवान का रस भूलकर आदमी संसारी विकारी रस में गिरता है। वो विपत्ति की वेला है, पराधीनता की वेला है, वो तो रोने की वेला है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव भजन सुमरण न हो। वह तो दुर्भाग्य की घड़ी है जो आत्मा का सुख भूलकर, परमात्मा का आनंद भूलकर, मैं धनवान हूं, मैं पत्नी वाला हूं, मैं पति वाली हूं, मेरे, लेकिन कितना देर। पराधीन स्वप्ने सुख नाही, ये तो पराधीनता का सुख है। धन मिले, पत्नी मिले, पत्नी का भरण पोषण करो, बच्चे को जन्म दो, लेकिन पत्नी के शरीर को, पति के शरीर को नोच नोच कर सुखी होने वाले तो जल्दी बीमार होते, जल्दी मरते। लेकिन परमात्मा का ध्यान करने वाले पति पत्नी लंबी उम्र जीते और खुश रहते और दूसरों को भी खुशी बांटते। अगर हम पति पत्नी साथ में ही रहते, पिक्चर देखते तो हमारी हालत क्या होती। और हम भगवान का सुख लेते तो कितने लोगों को सुख बांटते। तुम्हारे सामने है ना, सीता और राम अगर संयम का जीवन नहीं जीते और जैसे आजकल पति पत्नी सत्यानाश प्रोग्राम करते, ऐसा करते तो सीताराम जी को कौन पूछता, कौन मानता। और रावण तो क्या, रावण के नौकरी उनको तो दबोच देते।
लेकिन संयम का धन था, वशिष्ठ जी का सत्संग था, सीता जी की माँ प्रेमी भक्त थी और सीता जी का बाप ज्ञानी भक्त थी, और राम जी की माँ ज्ञानी भक्त थी और राम जी का पिता प्रेमी भक्त थे। दशरथ प्रेमी थे, भगवान के प्रेमी भक्त थे, और कौशल्या जी ज्ञानवान थी, साक्षात्कारी। तो कैसा कैसा जोड़ा माँ बाप का दोनों को मिला। और उसी के संग से इतनी विकट परिस्थिति में भी सीता जी के पास जब रावण आता है तो सीता जी क्या बोलती है कि खबरदार, तू तो साधु के वेश से धोखे से मेरे को लाया, लेकिन अब मैं पहचान गई तेरा असली मुकुटा क्या है। इधर आगे बढ़ेगा तो मेरे तपते से तेरी हालत बुरी हो जाएगी। लंका में रही सीता जी और लंकेश पूरी राज्य सत्ता और रूप बदलना और नौकर दासी सब, फिर भी सीता जी को स्पर्श करने में सफल नहीं हुआ। सीता जी का कैसा मनोबल और कैसा पातिव्रत बल था। और रावण ने पूछा कि मेरे में और राम जी में क्या फर्क है? तुलसी है राम राम करती तो मैं इतना लंका का राज इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा तंदुरुस्त, इतना सुंदर, तो राम में और मेरे में क्या फर्क है? बोले राम जी शेर है और तू सियार है। सीता जी वो लंका में रावण को कहती कैसी भारत की नारी शक्तिशाली, राम जी सिंह है और तू सियार है। राम जी शुद्ध अमृतमय गंगा जल है और तू नाली का गटर का पानी है। बोल। और राम जी सुमेरु पर्वत है और तू गंदगी का खाबोचिया खड्डा है। और तू मेरे को प्राप्त करने को जो प्रयत्न करता है तो मुझे हंसी आती, तेरी बुद्धि मारी गई है। ऐसा बोलती है कि तू कितना भी कूदेगा क्या कर लेगा। कैसा बल भारत की नारी। दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। बाहर का बल कुंठित हो जाता है जब आत्मबल सत्संग का बल जागृत होता है। अभी इतने लाखों आदमी बैठे, क्या ये टीयर गैस के बल से चुप बैठे, क्या डंडे के बल से चुप बैठे? बोलो। या लाठी चार्ज के डर से बैठे या फूड पैकेट और 50-100 रुपया के लालच से बैठे? नहीं, धर्म के बल से बैठे हैं और आनंदित हो रहे हैं और धर्म लाभ कर रहे हैं। यह तो धर्म ततो जय। और धर्म वह है कि आदमी को भविष्य में सुख नहीं, किसी को मार कर नोच कर सुखी होने की बात नहीं करता, कहीं जाकर कुछ पाकर सुखी होने की बात नहीं करता। जो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही सुख स्वरूप अपना आपा है। उसी के तरफ मोड़ने की और उसी को समझने का विवेक देने की जो व्यवस्था है, उसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक प्रकाश दे, इसी का नाम धर्म है। आप बोलते तो बोलने के पहले सोचना पड़ता है ना कि क्या बोले क्या नहीं बोले, किसके साथ कैसा बोले, ये तो चाहिए ना कि जैसा आया ऐसा बोल देंगे क्या? तो क्या बोलना, कैसा बोलना, किसके साथ कैसा बोलना, इस ज्ञान का जैसे विवेक चाहिए, ऐसे जीवन पूरे का विवेक देने की व्यवस्था और दुखों से छुड़ाकर, भविष्य की कल्पना से छुड़ाकर वर्तमान में ही मोक्ष का सुख का अनुभव करा दे, इसी का नाम है धर्म। और यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां विजय है। अभ्युदय निश्रेय अर्थात लौकिक सुख सुविधा सफलता और आध्यात्मिक सुख शांति। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानिति में मति। जहाँ पुरुषार्थ करने वाला जीवात्मा अर्जुन है और आश्रय भगवान का है, वहाँ विजय है,
वहाँ श्री है, वहाँ विभूति है, वहाँ ध्रुव नीति है। जो भगवान के आश्रय से निर्णय नहीं करते उनके निर्णय बदलते रहते, फालतू निर्णय बहुत होते, व्यर्थ के निर्णय बहुत होते। श्री माना जहाँ धर्म है वहाँ अंदर का सुख शांति और बाहर का साफल्य अधिक होता है। और कभी विफलता भी हो गई तो निगुरा आदमी जितना अशांत और दुखी होता है उतना धर्मात्मा अशांत और दुखी नहीं होगा। बाहर की सफलता आई तो अधार्मिक आदमी जितना अहंकार से अतरा जाएगा उतना धर्मात्मा नहीं अतराएगा। विफलता आई तो जितना अधार्मिक विफलता में गिर जाएगा, सुसाइड करेगा या वाइन पिएगा या पत्नी की पिटाई कर देगा, उसकी कर देगा, अशांत हो जाएगा, उतना धर्मात्मा नहीं होगा। धर्म माना आपके सुख में संतुलन, दुख में संतुलन और सुख दुख से परे परम प्रकाश में आपकी जागृति करा दे, ये धर्म लाभ है। जिसको सत्संग लाभ नहीं हुआ, धर्म लाभ नहीं हुआ, उसको सारे विश्व की संपदा का लाभ हो जाए फिर भी वो कंगाल है। सारे विश्व की सत्ता मिल जाए फिर भी वो लाचार है, मोहताज है। और जिसके पास धर्म लाभ हो गया उसके पास खड़ाऊ भी साबित न हो और मकान भी साबित न हो, ऐसा तुकाराम जैसे और कई वे सबसे ऊंचे पद पे है। क्योंकि सत्संग लाभ सर्वोपरि लाभ है। सत्य का सुख ही सच्चा सुख है, सत्य का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और सत्य का संग ही सच्चा संग है। बाकी सब कच्चा और व्यर्थ संग है। व्यर्थ संग कर करके तो व्यर्थ की कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होवै, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत सिद्ध मिलहि परितेहि, चित्त वही राम कृपा करे जेई। जो भगवान का जो कृपा भगवान चिंतन करते उनको ही सिद्ध पुरुष संत मिलते। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, पुण्य जब जोर करेंगे तब सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जीवन में संत का प्रवेश, तुम्हारे जीवन में संत का संग है कि नहीं? जीवन में संत के सत्संग का प्रवेश है कि नहीं? अगर नहीं है तो तुम्हारी स्थिति दयाजनक है, खतरे से खाली नहीं। तुम्हारे बेटे के जीवन में अगर सत्संग है तो रुपया पैसा कुछ भी तुम नहीं देते तो चिंता नहीं करना, वो बेटा सुखी रह सकता। अगर बेटे को खूब पैसा दिया, खूब सत्ता दिया और सत्संग नहीं करेगा, नहीं दिया, तो समझ लो बेटा दुख से नहीं बचेगा, परेशानी से नहीं बचेगा, नीच योनियों से नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों को सत्संग दो, दुख सुख के सिर पर पैर रखना सीखे और आत्मबल जगाए। और संसार में तो सफल परमात्मा को पाने में भी सफल कराने की कुंजी का नाम है सत्संग। सेवा का बल सत्संग से आता है, सदाचार का बल सत्संग से आता है, सत्य का बल सत्संग से आता है। और भगवान को भी अपना और अपने को भगवान का मानने का बल भी सत्संग से आता है। और सभी में मेरा परमात्मा और सभी का मंगल करने का भाव भी सत्संग से आता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुलाइक संग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लाओ सत्संग। स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख सब मिलाकर तराजू में रखो, लेकिन सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता है। स्वर्ग का सुख पुण्य नष्ट करता है तब सुख मिलता है, लेकिन सत्संग का सुख पाप नष्ट करता है, सुख भी मिलता है और भविष्य में भगवान की प्राप्ति करा देता है। वो सत्संग की ताकत है।